इससे ज़्यादा बेहतरीन मायोनीज़। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए लहसुन के 2 जवे। इसको हम बहुत बारीक काट कर ग्राइंडर के जग में डाल देंगे। लहसुन ऑप्शनल है, लेकिन इसके इस्तेमाल से मायोनीज़ का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। अब 2 अंडे हमने बाउल में तोड़ लिए हैं, इनको हम ग्राइंडर के जग में डाल देंगे। ये मुकम्मल अंडे हैं, अंडों की सफ़ेदी भी है और जर्दी भी। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे। 2 अंडे हैं तो हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सिरका डालेंगे और फिर 1/4 टीस्पून नमक। अब ग्राइंडर को चलाकर 30 सेकंड के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो जाए तो ग्राइंडर को बंद कर दें और इसके ऊपर ढक्कन में दरमियान में एक सुराख होता है, उसके ऊपर से लीड हटा दें। अब जब ग्राइंडर चलाएंगे तो इस बात का ख्याल रखना है कि तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ग्राइंडर बंद ना हो। मैंने जग के सुराख पर हाथ रखकर ग्राइंडर को चला दिया है और अब मैं हाथ हटाकर इस सुराख में से ऑयल एक पतली सी धार की शक्ल में डालूंगी। ख्याल रहे कि ऑयल बहुत बारीक धार की शक्ल में हो और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको बेशक रोक दें, यानी हर 10 सेकंड के बाद ऑयल डालना 3-4 सेकंड के लिए बंद कर दें। इस दौरान ग्राइंडर मुस्तकिल चलता रहेगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। हर अंडे का साइज़ डिफरेंट होता है, इसलिए इसमें डलने वाली ऑयल की मिकदार भी डिफरेंट हो सकती है। अंडों के लिए तकरीबन 1 बड़ा कप ऑयल चाहिए, इससे कम भी लग सकता है। जैसे जैसे हम ऑयल डालेंगे अंदर गाढ़ा पेस्ट बनता चला जाएगा। जैसे जैसे मायोनीज़ तैयार होगी तो इसकी छींटे उड़ना ख़त्म हो जाएंगी। अब हम ढक्कन हटा देंगे, लेकिन हमने ग्राइंडर को बंद नहीं करना। ग्राइंडर देखें उसी तरह चल रहा है। 1 मिनट हो चुका है, हम ऑयल उसी तरह डालते रहेंगे 10 सेकंड तक धार की शक्ल में पतली सी, और उसके बाद 5 सेकंड का गैप। ख्याल रखें कि ये जो दरमियान में सुराख है इसमें ऑयल की धार जाए ताकि ग्राइंडर चलने में मसला ना हो। ये जैसे जैसे गाढ़ा होगा तो ग्राइंडर चलना मुश्किल हो जाएगा। हम इसको ऊपर से हल्का सा हिलाकर भी चेक कर सकते हैं, इस तरह कि इसके ब्लेड को टच ना करे। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर मायोनीज़ बनाएं, आपको ख़ुद बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा इसमें और बाज़ार से मिलती हुई मायोनीज़ में। ये देखिए ग्राइंडर चल रहा है और मैं इसको बड़ी एहतियात से ऊपर से हिलाकर चेक कर रही हूँ और इसमें साथ साथ ऑयल डाल रही हूँ। इस मामले में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि हमारा स्पैचुला प्लेट को टच ना करे। बाहर के मुल्कों में जो मायोनीज़ पैकिंग में मिलती है उसका यही कलर और यही टेस्ट होता है। इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि मशहूर अलबेक रोस्ट और फ्राइज़ के साथ मिलने वाली सॉस इस मायोनीज़ के साथ कैसे तैयार होती है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में यही सॉस बर्गर और चिकन शॉर्मे में इस्तेमाल होती है। इसमें लगातार ग्राइंडर चलाने का अमल तकरीबन 2.5 से 3 मिनट का होता है और हमें मायोनीज़ की मतलूबा कंसिस्टेंसी मिल जाती है। जब ये हमारी डिमांड के मुताबिक गाढ़ा हो जाए तो ऑयल डालना बंद कर दें और उसके तकरीबन 30 सेकंड के बाद ग्राइंडर को बंद करें। बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसे टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है। ये देखें हमारी मायोनीज़ तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसे बॉटल में निकाल लेंगे। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इसके बाद आप ख़ुद बाज़ार